जो है वो बिजनेस कर रहे थे पहले से, किसान से चाय पत्ती लेके दूसरे फैक्ट्री में हम लोग सेल कर रहे थे। उस टाइम साथ देने वाला नहीं था, एक शक करने वाला आदमी नहीं होता है, शक करने वाला था। जेंट्स कर सकता है खरीद बिक्री, तो लेडीज क्यों नहीं कर सकता है? का दीदी मेरा तारीफ कर रहा है कि ये लेडीज होके इतना कर रही है, जेंट्स नहीं कर पाएगी। तो 6,000 से हम बिजनेस करते रहे, जैसे ही वहाँ पे कंपनी में प्रॉफिट होते रहा, वैसे ही वहाँ पे मेरा सैलरी बढ़ाते गए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी ऐसा जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं पायल हूँ और आज हम आए हैं जीविका द्वारा सरस मेला, जहाँ की आप देख सकते हैं कि बिहार के कोने कोने से दीदी अपने प्रोडक्ट के साथ आई है। आज हमारे साथ आएंगे किशनगंज से बर्जिस बेगम। जानते हैं उनकी कहानी कि वो कब से ऐसे चीजें जुड़ी और अभी तक का सफर उनका कैसा है। नमस्ते दीदी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे लग रहा है सरस मेला। मेरा नाम है बर्जिस बेगम, मैं कुशियारी पंचायत से हूँ, जिला किशनगंज है। मैं 2019 में जीविका में ज्वाइन, तो मैं घर में ही पहले काम कर रही थी। ज्वाइन होने का मैं 10 रुपया जमा कर रही थी सीएम से। गांव में ही काम चल रहा था मेरा, तो इसे घूम घाम के हम चल रहे थे। तो सीएम हमको एक दिन बोली कि दीदी आपको ना टीआरपी का काम करना है। तो हम बोले कि उसमें से क्या क्या करना है, नहीं करना है। वो बोले क्या कुछ नहीं करना है ना, आपको कहीं पे जाना है ना कुछ, तो गांव में ही रहना है। किसान दीदी जो कैसे खेत लगाएगी वही जाके आपको घर घर किसान को बताना है। ठीक है हम करेंगे। तो हमको बोला कि चली जाओ कोटिया, तो वहाँ पे आपका जो है बताएगी कैसे कैसे क्या करना है। तो हम कोटिया गए, वहाँ से इंटरव्यू हुआ, तो उसी दिन मेरा कोटिया में सेलेक्ट हो गया था कि अब जाके सभी दीदी को बताना है, करना है। तो हमको उस टाइम बोला कि 2,000 रुपया महीना के हिसाब से आपको मिलेगा। तो हम काम करना स्टार्ट किए, पूरा दीदी को बताना स्टार्ट किए। तो मेरा काम देखते हुए वहाँ का जितने स्टाफ थे ये थे, वो बोला क्या ये दीदी ना बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको पेमेंट कुछ बढ़ा दिया जाएगा। तो हमको जैसे 2,000 बोला तो हमको 3,000 के महीना के हिसाब से मिल रही थी इस टाइम। तो हम फिर जैसे वो काम कर ही रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, सरकारी थी फैक्ट्री महानंदा जो है, महानंदा कंपनी ने हमको एक दिन बुलाया गया है। पूरा बिहार भी जितने थे हम लोग वहाँ पे ब्लॉक में उस दिन सभी को बुलाया गया है कि यहाँ पे आओ, सबका मीटिंग है। तो हम लोग गए, सभी जितना बिहार थे पुरिया ब्लॉक में महानंदा की फैक्ट्री गए। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ का सीईओ जो है सबका इंटरव्यू लिया, तो बोला है कि आप यहाँ पे कौन बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर हम बोले कि उसमें बिजनेस में जैसे ही बोला, तो मेरा अप्पू जो है वो बिजनेस कर रहे थे पहले से। हम बोले अगर मेरा अप्पू का सहायता लेके अगर हम चाहे तो कुछ कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे खड़े हो गए, सर हम कर सकते हैं। बोला वो कैसे, आप बिजनेस करते हो क्या? तो हम बोले कि नहीं अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन आप जो बोले सब तो हम शुरू करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है फिर अगर करना चाहते हो तो उस टाइम ये बात इतना ही बात हो के अपना नंबर मेरा सीईओ वहाँ का जो था, तो हम लोग घर आए। आने के बाद हमको एक दिन बाद फिर सीईओ फोन किया वहाँ से, बोला क्या बर्जिस आप जो बोले थे कि हम बिजनेस करेंगे तो क्या आप करना चाहती हो? मैंने जी सर आप करना चाहते हैं, पेमेंट हमको जहाँ ज्यादा मिलेगा हम वही करेंगे। तो हमको बोला कि क्या आपको करना था? हमने सर अभी तो कुछ नहीं आता है, आप जो बोलेगा हम कोशिश करेंगे करने के लिए। तो बोले ठीक है, बोले आप आपको 10 दिन का ना मोहलत देते हैं कि 10 दिन में आपको 10 टन धान जो है, उसमें धान का बिजनेस था, धान आपको करके दिखाना है। कि 10 दिन में धान सर अभी तो आप भी हो रहा है, कैसे हम करके दिखा? बोले हम बोले ना जाइए ना करके दिखाइए। तो हम 10 टन तो नहीं 6 टन हम करके दिखा दिए थे। तो वो बोला है कि ठीक है आप 10 टन तो नहीं कर पाए, लेकिन 6 टन करके दिखा दिए तो आप यहाँ रह सकते हैं। 6,000 महीना बोला कि पर आपको 6,000 मिलेगा अभी शुरू में, जैसे आपका काम दिखा जाएगा तो आपका प्रोसेस बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो फिर ऐसे धान खत्म हो गया तो मक्का का बिजनेस आ गया। तो हम फर्स्ट में मक्का में घुसे, हर घर घर किसान से मक्का खरीदने लग गए। तो दीदी गाँव में तो हर एक ये बोल रहा था कि अब लेडीज होके मक्के खरीद रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये तो जेंट्स का काम है। तो हम किसी का बातों का ध्यान नहीं दिए। हम बोले कि हमको 2 पैसा कमाना है, जो जेंट्स करते हैं लेडीज हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हम नहीं बोले थे डिक्लेयर, क्योंकि गांव में ये बात बोलेंगे ना तो उल्टा गलत समझने में आगे रहता है। तो हम बोले, मेरे मन में था कि वो काम जेंट्स कर सकता है खरीद बिक्री, तो लेडीज क्यों नहीं कर सकता है। तो हम स्टार्ट किए। तो मक्का का जो बिजनेस किए थे 18 लाख का शुरू हुआ था। तो 18 लाख का जो बिजनेस किए तो उसमें से प्रॉफिट हुई हुआ था 1.5 लाख का, हम प्रॉफिट करके दिखाए थे कंपनी को। तो हमको ये मिला था, अपना लेटर मिला था, तो उसमें मेरा 6,000 से 10,000 कर दिया सर। बोले कि नहीं काम बहुत अच्छा करती हो तुम। तो वैसे कंपनी में पैसा नहीं था, तो वैसे मक्का का बिजनेस कर रहे थे उस टाइम।
जैसे कंपनी में फिर सरकार ने 4 करोड़ रुपया हम लोग का दिया आनंद टी फैक्ट्री में, तो हम लोग चाय पत्ती में घुस गए, चाय पत्ती में बिजनेस करना स्टार्ट किए। उस समय ये जो फैक्ट्री है हम लोग के हाथ में नहीं था, तो हम लोग ना दूसरे फैक्ट्री में दे रहे थे, किसान से चाय पत्ती लेके दूसरे फैक्ट्री में हम लोग सेल कर रहे थे उस टाइम। तो उस समय पूरा कितना 6 करोड़ का शायद बिजनेस किए हम लोग चाय का, वैसे लमसम होगा 6 करोड़ के आसपास। तो हम लोग उसमें से 6.5 लाख आसपास प्रॉफिट करके दिखाया कंपनी में। तो मेरा सैलरी उस हिसाब से भी बढ़ते भी गया, अभी मेरा 17,000 सैलरी कर दिया है। उसमें से मेरा पेट्रोल जो हम गांव में घूमते हैं, किसान दीदी से मिलते हैं, तो पेट्रोल मेरा एक्स्ट्रा देता है। तो मिला के हम वहाँ हर एक महीने में हम 20,000 उठा लेते हैं वहाँ पे अभी मेरा। जैसे दीदी आपने बताया कि आपका पहला इनकम 6,000 था और अभी वो 20,000 तक पहुँचा है, तो ये सफ़र बहुत लंबा है और हम जानना चाहेंगे कि वो शिफ्ट कैसे हुआ, कैसे 6,000 से 20,000 का जर्नी रहा, और अभी आपके फैमिली में लोग आपको कैसे नज़रिए से देखते हैं, गांव में क्या आपकी प्रतिमा है? मैम जैसे ही मेरा 6,000 था मैम, तो गांव में तो शुरू में तो गांव का आदमी सब जो है देखते हैं, ऐसा तुम लेडीज हो नहीं कर पाओगी ये, तो हमको तो वो देखना नहीं था, हमको आगे जाना था, हमको वो देखना था। तो 6,000 से हम बिजनेस करते रहे, जैसे ही वहाँ पे कंपनी में प्रॉफिट होते रहे मैम, वैसे ही वहाँ पे मेरा सैलरी बढ़ाते गए। जैसे ही प्रॉफिट बढ़ाते गए हम भी, वैसे मेरा वहाँ से भी सैलरी बढ़ाते गए। सर देखे कि नहीं ये काम बहुत अच्छे कर रही है, जितना ये एक लेडीज को कर रही है, अगर हम जेंट्स को दे ये नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मेरा 6,000 से हमको पहले 10,000 किया। तो 10,000 कैसे किया, जैसे हम मक्का का बिजनेस किए, 45 लाख का बिजनेस दूसरा साल में हम पहुंचे, फर्स्ट साल में हम 18 लाख का पहुंचे थे, तो मेरा 6,000 किया। तो दूसरे साल में हम 45 लाख का पहुंचे, तो हम 10 लाख मेरा 10,000 किया, ज्यादा ही चला। अभी बिल्कुल पूरा ये हैंड ओवर जो कर दिया है पूरा, उसमें हम असिस्टेंट मैनेजर बना दिया है, तो अभी मेरा 17,000 कर दिया है। उसमें से मेरा पेट्रोल लेके मेरा 20,000 किया है। और गांव का बात अगर बोले मैम, तो क्या होता है कि दीदी सब ने जानता है कि अभी तो फिर गांव का दीदी मेरा तारीफ कर रहा है कि ये लेडीज होके इतना कर रही है, जस्ट नहीं कर पाएगी। और पहले प्रॉब्लम एक नहीं होता, घर से मेरा बहुत प्रॉब्लम था, मेरा सास का भी मेरा हस्बैंड का भी, तो एक नहीं होता है कि साथ देने वाला नहीं था, एक शक करने वाला आदमी नहीं होता है, शक करने वाला था। हर सेकंड में फोन करता रहता था। हम अगर ऑफिस में रहेंगे, किसी काम में रहेंगे, उसको बोलेंगे कि हम काम में, लेकिन वो समझने वाला ही नहीं था, क्या बोलेंगे वो बात के लिए। हम बहुत समझाए उनको भी कि हम अपना काम में है, 2 रुपया कमाने के इसमें है, तो हम किसी भी तरह सबको हटा करके अभी चल रहे हैं। लेकिन गाँव में जो बोले सो गाँव में अभी सुधार आ गया है कि नहीं, ये लेडीज बहुत अच्छा काम कर रही है। गाँव के बारे में छोड़ के अगर मार्केट में भी जाइएगा तो वो उसमें भी मेरा अभी तारीफ चल रहा है। थैंक यू। जैसे आपने बताया कि शुरू में जो आपने फैक्ट्री ओपन किया था और आप पार्ट थे उसके, तो 237 लगभग आपके साथ किसान जुड़े थे, जो अभी नंबर पहुंचा है 737 जी। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इतने कम टाइम में इतने किसानों से जोड़ना, ये सच में एक बड़ी बात है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या मोटिवेट किया आपको किसानों को बोलने के उस कंपनी का हिस्सा बनाने के लिए और इतना बड़ा प्रॉफिट करने के लिए? मोटिवेट तो पहले किसानों को ये मोटिवेट किए, जैसे पहले तो 237 से था मैम। जैसे ही हम लोग बोले कि कंपनी में जुड़ना है, आप लोग को 1,000 रुपया दे के शेयर धारक में हिस्सा लेना है, तो वो तो बहुत सारा सवाल किया दीदी। गांव में गए तो इसमें से हम लोग को क्या फायदा है, क्या है नहीं है, आप खाली पैसा लेते हो, खा लेते हो, ये लोग बहुत सारा बहुत बोला। हम बोले देखिए दीदी, कोई हम लोग खाने के लिए नहीं लेते हैं, अभी फैक्ट्री आप लोग को हैंड ओवर करने वाले हैं, तो इसका जितना फायदा होगा फैक्ट्री में, वो जितना शेयर धारक दीदी है, आप लोग के अकाउंट में ही पैसा वो दिया जाएगा। जितना रुपया आएगा, 2 रुपया करके आएगा, तो सब शेयर धारक के दीदी के अकाउंट में आएगा। वहाँ पे जितना प्रॉफिट होगा, मान ले कि आपका घर का कोई बेटा है, कोई हस्बैंड है, कोई कुछ भी है, तो बेरोजगार घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप शेयर धारक में वहाँ जुड़िए दीदी। आप जाके वहाँ हिस्सेदार बन जाइए, जाके बोल पाइएगा मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, इधर तो घूम रहा, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे काम लगा दीजिए, या 2,000 रुपया से 4,000 रुपया से ही महीना स्टार्टिंग कर देगा। अब ये जाके बोल सकते हैं दीदी। यही हम लोग मोटिवेट करके पूरा 737 शेयर धारक तैयार किए। हम बर्जिस बेगम और उनके हौसलों को सलाम करना चाह रहे हैं। वो हमेशा इसी तरह हर एक सरस मेला में अपना प्रोडक्ट लेके आए और किशनगंज के महानंदा टी फैक्ट्री को और प्रॉफिट पहुंचाए।